Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this video is not actually about traveling but about something else. कुछ time पहले I made a video on PIFD, on how to get in PIFD and stuff like that, and then I thought कि मैं एक video बनाती हूँ on my journey to PIFD and मैं किस तरह लाहौर पहुँची and all that. मैं यूनिवर्सिटी के 3rd semester में हूँ and एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं कभी भी नहीं आ सकती हॉस्टल में, कभी भी मैं लाहौर नहीं आ सकती पढ़ने के लिए, एंड माई पेरेंट्स बेसिकली वुड नेवर अलाउ. आई थिंक आई वाज इन माई 7th grade or 8th grade and I saw a video on YouTube about NCA and I wanted to go to NCA Lahore. I did not want to go to NCA Pindi, I wanted to go to NCA Lahore क्योंकि it is way better and I knew कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं जाने देंगे because NCA Pindi में भी है. But I am a person who does not give up, so I knew कि I am going to Lahore and basically I did my metric in biology, like bio की student थी मैं metric में, and then in FSC I went to ICS because I could not do medical at all और मुझे chemistry भी बिल्कुल पसंद नहीं थी. Struggling in my studies, तो मुझे second annual में अपने papers देने पड़े मेरे क्योंकि सेंडप्स में मार्क्स नहीं आए थे. I was in APS Humayun Road, so they said कि आप second annual में दे दें अपने papers, so I had to delay it and उसके बाद मैंने gap year ले लिया. This gap year was actually the one year जिसमें मेरी life बिल्कुल बदल गई, मेरे perspectives बदल गए, and that was because मैं गजरंग जा रही थी, and that was the art school that I joined to prepare for my entry test for NCA and PIFD or whatever art university that I was going to go in. The teacher that I had in Gajrang was Ma'am Hijab, and she is the best mentor and she is like my inspiration, and she is the one who designed Pakistan Monument as well, and I went there to study from her. मैं रोज़ भेड़िया phase 8 से अडियाला जाती थी to like take her classes, and उन्होंने मेरा सिर्फ मुझे आर्ट्स नहीं सिखाया, सिर्फ मुझे ड्राइंग नहीं सिखाई, उन्होंने मेरे पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. उन्होंने मुझे बताया कि आयशा, you can do whatever you want to. She always told me that if you put your mind to something you can always achieve it, and that is what I did. मतलब मेरी क्लास की ड्राइंग बन गई थी. like I am very good at drawing now, I am very good at everything related to arts, and then I applied to PIFD because I did not want कि मेरा NCA में नहीं होता तो मेरा PIFD like रह जाए, and I did not want to waste another year. I gave PIFD का टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट एक ही दिन पे था इस्लामाबाद में, and then like मैंने उनको अपना पोर्टफोलियो वगैरह दिखाया, and then I got into PIFD, and जिस दिन मेरा नाम आया था PIFD में I sent that screenshot to my family group जिसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाई थे, and then my father replied to it कि I'm very happy कि you got into PIFD, लेकिन आप नहीं जा सकती, आपको पिंडी में रहना पड़ेगा, मतलब आप इतनी दूर नहीं पढ़ने जा सकती. And I was like shit. अब मेरी मामा को थोड़ा बहुत पता था कि मैंने PIFD जाना है, तो उन्होंने मेरे पापा को बनाया नीचे जाके उसी दिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, एंड देन मैं नीचे गई, मैं पापा के साथ बैठ गई थी कि पापा मैं इधर से नहीं उठूंगी जब तक आप नहीं मानेंगे, बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि मैं अपने पापा को नाराज़ करके जाऊँ, और ना ही मैं ये चाहती थी कि वो ज़बरदस्ती मुझे डालते हैं. तो मैंने उनकी सारे डाउट्स क्लियर करे, मैंने उनको समझाया, उन्होंने मुझे समझाया, एंड देन उन्होंने ही मुझे बोला कि जाओ चली जाओ PIFD, एंड उन्होंने मेरे टिकट्स कराए, 2 टिकट्स कराए हमारे ट्रेन के, मेरी मामा के और मेरे. देन उसकी सुबह जब हुई हम लाहौर पहुंच चुके थे, एंड मी, माई चची एंड माई मम्मा, वी वेंट टू PIFD, एंड हमने लाइक सारे फॉर्म्स वगैरह लिए, हॉस्टल के फॉर्म्स एंड फ़ी वगैरह के फॉर्म्स एंड एवरीथिंग, एंड देन वी वेंट टू लुक फॉर द हॉस्टल. हमें बहुत ही जद्दोजहद करके वो हॉस्टल मिला, एंड बहुत मुश्किलों से हम उस हॉस्टल तक पहुँचे, एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उसका रास्ता इतना बुरा था, लाइक गाइस इट वाज सो बम्पी, लाइक वो रोड लिटरल टूटी हुई थी, इस तरह टूटी हुई थी कि वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी. एंड देन फिर हम लोग वहाँ पे इतनी मुश्किल से गए, हर जगह पानी खड़ा हुआ था. अब खैर वो बेहतर हो गई जगह, लेकिन उस टाइम पे बहुत बुरी थी. देन वी वेंट इनसाइड, वी मेट द वार्डन, 2 वार्डन्स थी हमारी हॉस्टल की, एंड आई गॉट माई रूम दैट वाज ऑन ग्राउंड फ्लोर. 4 फ्लोर्स थे, 4थे फ्लोर पे मेस था, एंड 3 फ्लोर्स जो थे वो सारे लाइक हॉस्टलाइट्स के लिए थे. और मुझे अनफर्निश रूम चाहिए था, एंड अनफर्निश और फर्निश में ये डिफरेंस होता है कि अनफर्निश में लाइक सब चीज़ें होती हैं, बस AC नहीं होता, उसमें कूलर होता है, और फर्निश में AC होता है, कूलर नहीं होता, ठीक है. हर फ्लोर पे कॉमन रूम होता है जिसके अंदर AC वैसे भी लगा हुआ होता है, इवन इफ इट इज़ अनफर्निश और फर्निश रूम. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, लाइक मैंने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन दी थी, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको रूम मिलता है, एंड आई वांटेड द अनफर्निश्ड वन, एंड मुझे वो रूम मिला, एंड मेरा ग्राउंड फ्लोर पे था, एंड आई वाज रियली हैप्पी एट दैट टाइम. फिर आई फाइनली केम टू लाहौर, एंड मैं ओरिएंटेशन से एक दिन पहले हॉस्टल में शिफ्ट हो चुकी हुई थी, एंड मैं ओरिएंटेशन पे हॉस्टल के बस में गई थी, विच इज़ बाय द वे फ्री फॉर द हॉस्टलाइट्स. एंड देन फिर आई गॉट द फी सबमिटेड विद माई मदर, मेरी मामा भी आई हुई थी यूनिवर्सिटी, एंड देन लाइक जब मैं बस में बैठ के हॉस्टल वापस जा रही थी, उस दिन मेरी मामा ने वापस पिंडी जाना था, एंड she met me the last time, and वो बेंच पे बैठी हुई थी, she was crying so much मुझे देख के, and I could not control myself. मैं इतना रो रही थी, मेरी मामा बैठ के इतना रो रही थी, it was very emotional. But of course I was moving away from home for the first time, तो इतना emotional तो होना बनता था. And the point of this video is that if you think something is never going to happen for you and you can never get it, it is, अगर मैं कर सकती हूँ ना भाई, तो कोई भी कर सकता है. Meanwhile
this is about my studies, and with that when I was 15 I had a thrifting business, ठीक है, which was my sister's business, and then फिर उसने छोड़ दिया and मुझे दे दिया था. So I used to bring the clothes and I used to photograph it and I used to sell the clothes myself. फिर जब मुझे कुछ नया करना था तो फिर I started a trinket tray business. उसमें मैं trinket trays बनाती थी. I had so many molds and मैंने काफ़ी वो सेल की, and वो मैं plaster of Paris से बनाती थी and फिर मैं उस business से भी बोर हो गई तो I started something else. फिर मैंने content writing की पिछले साल जब मेरा पहला साल था PIFT में, and मैं 10,000 words लिखती थी and I used to get like 20k or sometimes 27 to 30k for it, and वो मैंने कोई 6-7 महीने के लिए की थी, and that was something that my sister got me, like मुझे उसने projects दिलवा के दिए थे. Meanwhile I also had a YouTube channel in my university and I still have it. I'm still working on it, and right now I also applied to the Sari Girl for a content creator program, like उनके लिए job के लिए, and I don't know if I'm going to get the job but I did apply. साथ में I'm also looking for tuitions ताकि मैं like side pocket money मुझे मिल जाए and I start to earn, right? So the point is कि मतलब if you are trying तो कुछ ना कुछ आपके पास आता ही जाता है, आपको ideas आते जाते हैं, आपकी life में कुछ ना कुछ चलता रहता है जो कि आपको busy रखता है and जो कि आप कर पाते हो. इसमें मेरे लिए मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी failures देखने को मिले कि मैं इनसे नहीं जा पाई. मेरी इनसे ज़्यादा पसंद थी PIFT से, but I had to adjust for PIFT and then I couldn't get my department in PIFT. मेरा GPA इतना नहीं था कि मुझे department मिल सके. मेरा favorite department was leather apparel design and I couldn't get it, and I had to adjust in visual arts, and I actually love visual arts now, but उस time पे it was kind of like a failure for me, right? So the point is that if you think that you're a failure or if you cannot do anything, yeah, you are not anything, just keep on trying and do not give up. Like don't give up. एक चीज़ नहीं हो रही दूसरी करो, दूसरी नहीं हो रही तीसरी करो, तीसरी नहीं हो रही तो पिछली करो, ठीक है? इस तरह like bounce between many things and do something. कुछ ना कुछ हो जाएगा. Just trust me, कुछ ना कुछ हो ही जाता है कभी ना कभी. This video was actually my vlog for my trip to Skatu with my family, and then फिर मैं पिंडी गई अपनी कज़न के साथ, and पिंडी से हम लोग लाहौर आ गए मेरी कज़न के साथ. So it was like in my summer break and it was about that, but I did not want to make it about that. I wanted to talk about this because I thought कि an intro and this is very important. And मेरी एक advice ले लो if you're about to start university कि don't take your friends in university seriously. पहले साल में तो बिल्कुल भी नहीं. Make your friends outside of class. Senior से दोस्ती करो, class से बाहर दोस्ती करो, and yeah, I love you. I hope you got something meaningful out of this video. I love you. Bye.